नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बेहतर तरीके से मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम बेहतर करीब आ चुका है। प्यारे बच्चों, बहुत ही करीब आ चुका है। तो आप सभी जो है तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी के लिए आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास में वैसे हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव, वायरल पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है प्यारे बच्चों, और हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, बेहतर तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए प्यारे बच्चों। और आज के क्लास में जो हिंदी के प्यारे बच्चों इसी तरह के आपको देखने के पेपर मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको जो मैट्रिक के हिंदी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर देखने को मिलेंगे, जस्ट इसी तरह को देखने के मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे क्लास को मिस मत कीजिए, सारे इसी तरह के लिखे रहेंगे प्यारे बच्चों। मानकर चलिए कि जो वायरल ऑब्जेक्टिव है 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में वायरल पेपर है हिंदी का, तो आप लोग 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव कर आइएगा धकाधार तरीके से। चलिए वायरल ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, वायरल पेपर का वायरल प्रश्न का जो पहला प्रश्न का रहा है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आप सभी आज के क्लास को मिस मत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो क्लास में कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। और सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चैट में मेरे साथ प्यारे बच्चों लगाते चलिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए प्यारे बच्चों। वायरल पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे अगले दिन पेपर में छपने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो हिंदी के। तो आज की क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए प्यारे बच्चों। 2025 के फाइनल परीक्षा के हिंदी के पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास आपके लिए रामबाण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को क्या कर रहा है, तो 10th का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। वायरल पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो भीमराव अम्बेडकर है। सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है। किस वर्ग के अंतर प्यारे बच्चों अंतर विरोधों को उजागर करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है मेरे प्यारे बच्चों, किस देश को माना है, भारत देश को माना है, जो कि इंडिया देश है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गद्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे बच्चों, ललित निबंध है। कौन सी विधा है, ललित निबंध है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है प्यारे बच्चों, देवनागरी लिपि है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया। साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया था प्यारे बच्चों, कहानी में लेखन नहीं किया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी सारे वायरल प्रश्न है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। नागरी लिपि निबंध के शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है मेरे प्यारे बच्चों गुणांकन मूल्य है। कौन है, गुणांकन मूल्य साहब है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। जो कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य शैली होती है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, नगर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नगर शैली कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के जो कहानीकार हैं अमरकांत है, यानी बहादुर कहानी पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, अमरकांत है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, कौन हाला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहा था। कौन हाला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहा था प्यारे बच्चों, यानी इनमें से सभी लोग थे। कौन लोग थे, इनमें से सभी लोग थे प्यारे बच्चों, जो कि बाढ़ से हालाकर संचेत कर रहे थे। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या करे, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। सिख धर्म का जो परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था, गुरु नानक जी ने किया था। सिख धर्म के गुरु नानक थे, 24वें गुरु थे प्यारे बच्चों, जिन्होंने सिख धर्म के संपादक भी गुरु नानक को ही माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको याद करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय किस कवि के लिए कहा गया है। ऐसा जो पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, किस कवि के लिए कहा गया था, रसखान के लिए कहा गया था। सही जवाब है, कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, धन आगत जीवनदायक हो कछु मोरिये पीर ये परसों में किस कवि का नाम आया है। इसमें किस कवि का नाम आया मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद का नाम आया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करे, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु ना अब भारत में दशरात। यह पंक्ति जो है प्यारे बच्चों
किसके लिए कहा गया है प्यारे बच्चों? भारतीयता के लिए कहा गया है, इंडियन देश के लिए कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? सुमित्रानंद पट ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। किसे कहा है प्यारे बच्चों? सुमित्रानंद पट लेखक थे जिन्होंने मिट्टी की प्रतिभा उदासनी भारत माता को बतलाया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि याद करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है, जनतंत्र के जन्म कविता के कवि प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? डुमरांव बिहार में हुआ था। सही जवाब है, डुमरांव बिहार में जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, जो कि डुमरांव के बक्सर जिला में, सॉरी बिहार के बक्सर जिला में डुमरांव जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या करे? रसूलन बाई थी, रसूलन बाई जो थी प्यारे बच्चों क्या थी? रसूलन बाई एक प्रकार का गायिका थी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, रसूलन बाई गायिका थी। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति जो है मेरे प्यारे बच्चों किसकी प्रतीक है? विभिन्न संस्कृतियों के समुदाय की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है प्यारे बच्चों? विभिन्न संस्कृतियों के समुदाय की प्रकृति है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे? जो कि मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार जो है प्यारे बच्चों शिक्षा सहायक शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में गांधी जी के अनुसार। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की जो मृत्यु है प्यारे बच्चों 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इनमें से जो कौन सी कृति है रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी जो मेरे प्यारे बच्चों कृति है वो रसखान की नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? मागमा क्या बेचती थी? यानी दही वाली मागमा जो है प्यारे बच्चों दही बेचती थी। मागमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी, आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करें? दलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किस राज्य को दिखाया गया है मेरे प्यारे बच्चों? उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मगु किस कहानी की पात्र थी? मगु जो है प्यारे बच्चों किस कहानी की पात्र है? माँ कहानी के पात्र है। किस कहानी के पात्र है मेरे प्यारे बच्चों? माँ कहानी के पात्र है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? पापयाती किस रोग से ग्रसित थी? पापयाती जो थी प्यारे बच्चों मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस रोग से। अगला नंबर प्रश्न जो है क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर में जो है प्यारे बच्चों घुटन की तरह महसूस होता था। कैसा महसूस होता था? घुटन की तरह। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है उसे प्यारे बच्चों नौबत खाना कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में जो है प्यारे बच्चों मछली उनके पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? लेखक के पिताजी खाते थे। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के जो रिश्तेदार थे मेरे प्यारे बच्चों बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? काफी इंपॉर्टेंट है, पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों? पैसे चुराने का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रेनर मारिया रिल्के। कौन है? रेनर मारिया रिल्के है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जाति प्रथा है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? घानानंद कवि है। घानानंद कैसा कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? रीतिमुक्त कवि थे। कैसा कवि थे? रीतिमुक्त कवि थे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन था? तो लेखक के पुत्र था। किशोर कौन था मेरे प्यारे बच्चों? लेखक के पुत्र था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था। किसने मना किया था प्यारे बच्चों? माँ ने मना किया था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को जो तालीम है किससे मिली थी मेरे प्यारे बच्चों? बाबूजी से मिला था। किससे मिला था? बाबूजी से मिला था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। जहां मध्य प्रदेश में महू जगह है वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? इनमें से कौन जो कहानी है प्यारे बच्चों ललिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा रचित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, विश्व के दांत, यानी विश्व के दांत कहानी के लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों?
मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? कब पहुंचे थे मेरे प्यारे बच्चों? 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? अनामदास का पौथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनामदास की पौथा उपन्यास जो है किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जनम अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है। किसे कहा है मेरे प्यारे बच्चों? नाखून को कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? दही वाली मागमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भाषा से अनुदित कहानी है मेरे प्यारे बच्चों? दही वाली मागमा जो है किस भाषा से अनुदित कहानी है? काफी इंपॉर्टेंट है। कणक भाषा से अनुदित कहानी है, जो कि काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी की द्वीप जो है किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? सचिंदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अगय की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी जो है किसका लोकप्रिय उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर की। किसका? ईश्वर पेटलीकर की रचना है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था प्यारे बच्चों? अंदर किसी को देखने की नियम नहीं है, यह जो बात है मेरे प्यारे बच्चों किसने कहा था? मेंटरन ने कहा था। किसने कहा था प्यारे बच्चों? मेंटरन ने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा हुआ। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? मगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? किसे पत्र लिखकर बुलाया था प्यारे बच्चों? माँ ने तो बड़े पुत्र को बुलाया था। किसे बुलाया था? बड़े पुत्र को बुलाया था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े नाम का लड़के का नाम जो था प्यारे बच्चों आदित्य था। क्या था? आदित्य था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम आदित्य नहीं था, सॉरी आदित्य नहीं था प्यारे बच्चों, गलत हो चुका है। आदित्य नहीं था। लक्ष्मी जो था पात्र थी, उसके बड़े लड़के का नाम अच्युत था। क्या था प्यारे बच्चों? अच्युत था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था प्यारे बच्चों? कोलकाता में नौकरी करता था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों? मगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मगू की बड़ी बहन का नाम जो था प्यारे बच्चों कमू था। क्या था? कमू था। आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों? किस दिन सीता को लगा कि इलायची बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा था प्यारे बच्चों सीता को कि इलायची बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा था मेरे प्यारे बच्चों सीता को कि इलायची जो है बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा था? तो नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था। किस दिन लगा था मेरे प्यारे बच्चों? नाहर सिंह जी दिन वाले लगा था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन जो है किस लेखक की नाम है? पूरा सुजाता की नाम है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा नाम सुजाता की एस रंगराजन है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? अमीरुद्दीन नाम किसका है? अमीरुद्दीन नाम जो है प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था। प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? किसे कहा है प्यारे बच्चों? राधा कृष्ण को कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? गुरु नानक जो है प्यारे बच्चों निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि वरीय हिंदू किसने कहा प्यारे बच्चों? ऐसा बात किसने, ऐसा पंक्ति किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? रसखान जी ने कहा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? व्यंजना क्या है? व्यंजना जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का शब्द शक्ति है। क्या है प्यारे बच्चों? शब्द शक्ति है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जुष्ट जो है जाति से बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? मिस्टर कैसा शब्द है? मिस्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है प्यारे बच्चों? विदेशज शब्द है जो मिस्टर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? र तथा री का उच्चारण स्थान है। र तथा री का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों क्या है? काफी इंपॉर्टेंट मुद्रा है। क्या है? मूर्धा है। मूर्धा काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कर है?
सुरेंद्र में सही संधि होगी, यानी सुरेंद्र में जो सही संधि होगी मेरे प्यारे बच्चों, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण कहलाता है, यानी स्वर की सहायता से बोला जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों वर्ण जो है व्यंजन वर्ण कहलाता है, जो कि स्वर के सहायता से भी बोला जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है, इनमें से जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन सरल वाक्य है, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, यह जो है प्यारे बच्चों सरल वाक्य है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, किसी भी आदमी को भेज दो के लिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, यानी किसी भी आदमी को भेज दो के लिए शुद्ध वाक्य क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किसी आदमी को भेज दो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी आदमी को भेज दो। अगला नंबर प्रश्न क्या करे, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, रचना की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों वाक्य जो होते हैं प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से जो कौन सी शब्द है मेरे प्यारे बच्चों वह स्त्रीलिंग है, काफी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। इज्जत जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इज्जत जो है स्त्रीलिंग है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे, कली शब्द सही बहुवचन रूप हो क्या है, कली शब्द का सही बहुवचन रूप क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कलिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कलिया हो जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, अंधों में काना राजा लोकांतरित का सही अर्थ है, अंधों में काना राजा लोकांतरित का सही अर्थ क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरू में कम योग्यता वाला आदरणीय हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, निर्बल और सबल मेरे मित्र है, यह निर्बल का विलोम है, यहाँ निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबल हो जाएगी। कमेंट चार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर को बतलाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सारे वायरल ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो क्लास को मिस मत कीजिए और कमेंट चार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर को बतलाते चलिए। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, तव प्रत्यय, तव प्रत्यय से बना शब्द है, तव प्रत्यय से बना शब्द मेरे प्यारे बच्चों जो है पशुत्व है, क्या है, पशुत्व है, जो कि तव प्रत्यय से बना शब्द है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मैंने आम खाया वाक्य का उदाहरण है, मैंने आम खाया वाक्य का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों अपूर्ण भूत है, क्या है प्यारे बच्चों, अपूर्ण भूत है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी वाह वाह अव्यय है, वाह वाह अव्यय है प्यारे बच्चों हर्षबोधक, कौन सा बोधक है प्यारे बच्चों, हर्षबोधक है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, फरमाइश लिंग है, फरमाइश जो है प्यारे बच्चों कौन सी लिंग है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग है, फरमाइश शब्द के एक प्रकार का स्त्रीलिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, समर्गी का बहुवचन है, समर्गी का बहुवचन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, समर्गिया हो जाएगी, यानी ज्यादा समर्गी का बहुवचन समर्गिया हो जाएगी। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, कोशिका, कोशिक का परिवाचिक शब्द है, कोशिक का परिवाचिक शब्द प्यारे बच्चों प्रयास हो जाएगा, यानी कोशिश का परिवाचिक शब्द जो हो जाएगा प्रयास करना हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कोशिश माने प्रयास, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, कर्म का मानक आधुनिक रूप है, कर्म का मानक आधुनिक रूप जो है प्यारे बच्चों कर्म हो जाएगा, यानी क पे ऊपर रम, काफी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, क के ऊपर म के ऊपर र हो जाएगा, कर्म का मानक आधुनिक रूप कर्म, कर्म हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर पाए बच्चों, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, चौराहा, चौराहा जो है प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, अविभाव समास पद प्रधान होता है, अविभाव समास जो होता है प्यारे बच्चों पद प्रधान होता है, किसका पद प्रधान होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूर्व का, पूर्व का पद प्रदान होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे, शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों, अभिलाषा, अभिलाषा जो है शुद्ध शब्द है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, यानी विनाश का उल्टा जो होता है रक्षा करना होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में कौन सी प्रत्यय है प्यारे बच्चों, इक प्रत्यय है, यानी वास्तविक, वास्तविक में इक प्रत्यय है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है, नी उपसर्ग यानी जो हलंत लगा है प्यारे बच्चों, नी में हलंत भी लगा है, यानी इस उपसर्ग से बना शब्द कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, निःशुल्क, यानी नी उपसर्ग से बना शब्द जो है निःशुल्क है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर प्रश्न क्या करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है, इनमें से नरक शब्द का विशेषण जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन हो सकता है, काफी नरक, नारकिया, नरक शब्द का विशेषण नारकिया हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा,
ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में आंख शब्द का परिवाचक कौन है? निम्न में आंख शब्द का परिवाचक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लोचन। यानी लोचन, विलोचन जो होता है, नेत्र यानी सब जो होता है आंख का परिवाचक शब्द है, इनमें से आंख का परिवाचक शब्द लोचन हो सकता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, बंधन शब्द का विलोम होगा, यानी बंधन शब्द का विलोम जो हो जाएगा मुक्ति। मुक्ति नहीं होता है, बंध गए तो बांधना का मुक्ति होता है, मुक्ति मिल गई यानी फ्री मिल गई, तो बंधन शब्द का विलोम मुक्ति हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द जो है अल्फारी, यानी कम खाने वाले के लिए एक शब्द जो होता है प्यारे बच्चों अल्फारी। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छत्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? छत्राम हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ का उच्चारण स्थान जो है मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा है, यानी मुंह है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला दम मुहावरे का अर्थ जो है अकेला हो जाएगा। अकेला दम मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों अकेला हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, देवलाय शब्द कौन समास है? देवलाय शब्द जो है तत्पुरुष समास है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो तद्भव है। क्या है प्यारे बच्चों? तद्भव है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा समास है? तद्भव समास है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, कौन सा शब्द जो है प्यारे बच्चों अधिकार शब्द में उपसर्ग है? आदि शब्द जो है अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द जो है प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है प्यारे बच्चों जो है अबला है, यानी अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप अबला है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मन प्लस हर, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मन प्लस हर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, आज के इस वायरल क्लास का वायरल प्रश्न का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, वायरल क्लास का लास्ट प्रश्न क्या करें, संधि के कितने भेद है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संधि के 3 भेद होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों, जो कि आज के क्लास वायरल क्लास का आज का लास्ट प्रश्न था प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चैट में आप लोग बतलाते चले प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट जरूर करें। क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के शेयर करके बतलाएं, ताकि आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों। और हमें आशा के साथ कहना पड़े कि आज का क्लास आपको रामबाण साबित करेगा। अगले दिन हिंदी के फाइनल पेपर में छपने वाले प्रश्न मैंने बताया प्यारे बच्चों, पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़े कि मैंने बतलाया ही होगा प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह के और सब्जेक्ट के बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव पाने के लिए प्यारे बच्चों हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों, और दोस्तों को भी शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।